हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए इस बीच खबर पटना से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे। तो मुंगेर से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। 4 दिसंबर को मुंगेर से संवाद यात्रा की यह शुरुआत होगी। वहीं 4 दिसंबर को मुंगेर, 5 दिसंबर को बेगूसराय, 6 दिसंबर को खगड़िया, तो 7 दिसंबर को लखीसराय यह संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। तो तेजस्वी यादव भी यात्रा पर रहेंगे और ऐसे में 4 दिसंबर, इसके साथ ही 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और सिलसिलेवार तरीके से मुंगेर, खगड़िया और 7 दिसंबर की अगर हम बात करें तो लखीसराय, यहां पर यह संवाद कार्यक्रम होगा। तो यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी संवाद यात्रा के दौरान तमाम लोगों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। ये देखना जरूर होगा कि कितना लाभ किसको दिखाई देता है। हालांकि इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष जरूर बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए एक और आरजेडी का हमलावर होना नीतीश कुमार की यात्रा पर, और दूसरी तरफ वो खुद भी संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो ऐसे में फिलहाल एक बात ये भी निकलकर यहाँ पर सामने आती है कि यात्रा का कितना महत्व बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि तमाम नेताओं को यात्रा पर निकलना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस यात्रा को पूरी तरीके से चुनाव से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि चुनाव देखिए काफ़ी अहम है और बिहार विधानसभा का चुनाव जो है महज 1 साल से कम अब वक्त बचा हुआ है। तो तमाम जो दल हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने वोट बैंक को अपनी तरफ करने का, चाहे वो एमवाई समीकरण तेजस्वी यादव का हो या फिर अगर साइलेंट वोटर्स की बात की जाए जो नीतीश कुमार के हैं, तमाम लोग अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की यात्रा जो है वो भी शुरू होने वाली है। दूसरे चरण की यात्रा है। इससे पहले भी अंकुर 4 जिलों का यात्रा जो है वो तेजस्वी यादव कर चुके हैं। इस बार जो यात्रा में निकलने वाले हैं वो कार्यकर्ता दर्शन यात्रा है। पहले भी तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पे निकले थे। अब इसका दूसरा चरण जो है वो शुरू हो रहा है। देखिए 4 दिसंबर से जो है तेजस्वी यादव, यानी 3 दिनों बाद से फिर से तेजस्वी यादव निकल जाएंगे, अपने अलग अलग जगहों पे घूमेंगे। इसकी शुरुआत जो है इस बार मुंगेर से करेंगे। मुंगेर जाएंगे, बेगूसराय जाएंगे, खगड़िया जाएंगे और लखीसराय। तो इन 4 जिलों का यात्रा करने वाले हैं। इससे पहले भी 4 जिलों का यात्रा तेजस्वी यादव ने किया था। लेकिन खास बात ये रहती है कि जब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं तो रात्रि विश्राम उसी जिले में करते हैं। यानी कि मुंगेर में जो यात्रा होगी तो रात्रि विश्राम तेजस्वी यादव मुंगेर में ही करेंगे। वहां पे कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, तमाम लोगों का सम्मान भी करेंगे, फिर अगले दिन बेगूसराय जाएंगे और वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार की यात्रा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की भी यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। अब ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है और इसे पूरी तरीके से आने वाला विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक पैटर्न हमें देखने को मिला जिस तरीके से जनसुराग की अगर हम बात करें तो काफी लंबा समय तक प्रशांत किशोर जगह जगह पहुंचे और उन्होंने कोशिश करी थी कि गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलने की कोशिश की जाए। और अब कहीं ना कहीं वही पैटर्न आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नीतीश कुमार बहुत पहले से यात्रा करते रहे, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर उन्हें यह जरूरत महसूस हुई है कि उन्हें यात्रा पर निकलना पड़ेगा। तो वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो भी देखिए कह सकते हैं कि इसके पहले भी वो संवाद यात्रा पर निकले थे और दोबारा उन्हें निकलना पड़ रहा है। तो एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है यात्रा का, और लोगों से संवाद स्थापित करने का एक फिर से लोगों को ये लगा है, नेताओं को ये लगा है कि हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा और उनके बीच में जाकर के उनकी चीजों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जनता के बीच जाना काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि जो किए गए कार्य होते हैं तमाम पार्टियों के, तमाम दलों के, वो जनता के बीच साझा करते हैं। देखिए पदयात्रा की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने 2022 से की थी और करीब 1.5 साल से ज़्यादा उन्होंने पदयात्रा की और अभी भी वो पदयात्रा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, तो अपने 15 साल के शासनकाल में हर साल वो एक यात्रा पर ज़रूर निकलते हैं और उस यात्रा से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो वोटर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, वापस उनके पास आते हैं, जो कार्य होते हैं वो गिनाए जाते हैं। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव की भी यात्रा, तेजस्वी यादव ने भी चुनाव के बाद काफ़ी यात्रा किया। अब जो जनता दर्शन यात्रा, कार्यकर्ता दर्शन यात्रा है, उसके तहत जो पार्ट 2 है उसकी शुरुआत हो रही है। तो कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव भी अपने कार्यकर्ता से जुड़ेंगे और कार्यकर्ताओं से वो तमाम फीडबैक लेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी अहम हो जाता है और ऐसे राज्य के लिए जिसका कह सकते हैं जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है, क्योंकि बिहार और यूपी एक ऐसा राज्य होता है जहाँ की राजनीति काफ़ी अहम होती है। और यहाँ के अगर विधानसभा चुनाव हो और जो सबसे बड़ी पार्टी थी आमतौर पर, हालांकि अब दूसरे नंबर की पार्टी हो गई राष्ट्रीय जनता दल, तो उसके नेता प्रतिपक्ष और सबसे बड़े नेता में से एक छवि जो है तेजस्वी यादव की है। अब वो यादव, अगर तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं तो उससे उनको काफ़ी फायदा होगा और जो वोटर्स हैं वो उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं और अपनी परेशानियों को भी अपने नेताओं तक साझा कर सकते हैं।